प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज तक अभी तक हमें सुरक्षित रखा। जीवन में आने वाली हर एक विपत्ति, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबतों से बचाकर आज तक प्रभु ने हमें उसकी पखाड़ में छुपाया और सहायता की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज प्रभु का वचन से कुछ बातें एक साथ मनन करने के लिए मैं चाहता हूँ। लूका की सुसमाचार अध्याय 11 उसकी 11वीं और 12वीं वचन को पढ़ना चाहता हूँ। लूका की सुसमाचार 11वीं अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयतें। तुम्हें से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्र दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इस लूका के सुसमाचार 11वीं अध्याय की आरंभ से लेकर जब हम पढ़ते हैं, इस भाग में यीशु मसीह का चेलों आकर यीशु मसीह से कहा, यीशु आप तो प्रार्थना करते हैं, आप हमें प्रार्थना सिखा दे ताकि हम भी आप जैसा प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना कर सकूं। और उन्होंने कहा, यूहन्ना अपने चेलों को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, और हमको भी प्रार्थना करना सीखना है तो हमें सिखा दीजिए। यीशु मसीह के पास जब चेलों आकर ये कहा, यीशु मसीह ये ना बोला कि प्रार्थना तो करना बहुत आसान है, तो उसमें क्या सीखने की बात है। यीशु मसीह कुछ भी ना कहा और कहा, हाँ मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊंगा। एक बात हम जब इस विषय के ऊपर मनन करेगा, एक बात हमें ध्यान देना, जहां तक सुसमाचार में यीशु मसीह के कार्य और यीशु मसीह के चेलों के बारे में हम पढ़ते हैं, कभी भी उन्होंने जाके ये ना बोला यीशु हमें प्रचार करने के लिए सिखाए, आप तो अद्भुत करता है हमें अद्भुत करने के लिए सिखाए, आप तो पानी के ऊपर से चलता है हमें भी पानी के ऊपर से चलने के लिए सिखा दे, आप तो कई प्रकार की बीमारों को चंगा किया हमें भी सिखाए ताकि हम भी एक सब कुछ कर सके। ये कुछ भी उन्होंने यीशु से न मांगा, लेकिन यीशु से उन्होंने मांगा हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा दे। जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है उसी रीति में प्रार्थना करना हमें प्रभु से सीखना है। हमें वो और बाकी कुछ भी ज्यादा जानकारी ना मिले, हम प्रभु से यह प्रार्थना करना, प्रभु आप जिस प्रकार चाहता है उस प्रकार प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता करना। आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें मदद करे ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर पाए। यीशु के पास चेलों आकर कहा, हमें प्रार्थना करना सिखा दे। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए सिखाया तो यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे कहना, नहीं तो इस प्रकार तुम प्रार्थना करना, या इस पैटर्न को तुम फॉलो करना। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने के लिए सिखाया, सबसे पहले शब्द ये कहा, परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा, हे पिता। मतलब तब तक के यहूदी लोगों को परमेश्वर को
पिता कर पुकारना बहुत डर लगता था। यह परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें बहुत डर आता था। इस्राएल की लोग परमेश्वर से कहा, हमसे ऐसे बात नहीं करना, हमको ये सहन नहीं सकता, आपकी आवाज भयंकर है, गंभीर है, जो आपकी आवाज हमारे लिए बहुत भयानक रहता है, इसलिए आप हमसे बातें नहीं करना। लेकिन जब यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, चेलों से कहा तुम ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारा पिता या हे हमारा स्वर्गीय पिता। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता एक पिता और पुत्र, बेटा और पिता की जो एक रिश्ता है, उसी रिश्ता में हमें जोड़कर यीशु कहता है, आप जब पिता से, परमेश्वर से बातें करेगा, प्रार्थना करेगा, आप इसे पुकारे, हे हमारा पिता, हे हमारा स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह की इस प्रार्थना जब सिखाया, सबसे पहले यीशु ने सिखाया, आप जब प्रार्थना करेगा तब आप पुकार सकता है, हे हमारा स्वर्गीय पिता। मतलब हमारे इस जीवन में, संसार में सबसे अच्छा रिश्ता जो संसार में पिता के साथ होता है, वैसे हमें हमारे स्वर्गीय पिता से होता है। और हमारे पिता से जो कुछ प्रोविजन इस संसार में मिलता है, उससे अधिक हमारे स्वर्गीय पिता से हमें मिलेगा। जो वचन हमने पढ़ा लूका का सुसमाचार 11वें अध्याय उसकी 12वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, इधर स्वर्गीय पिता की खासियत या स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में क्या कर सकता है या क्या करेगा, और स्वर्गीय पिता से हमें क्या मांगना है, स्वर्गीय पिता से हमें मिलने वाली सबसे बड़ी बातों के बारे में लिखा है 12वीं आयत में, लूका के सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 13वीं आयत। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हे पिता कहकर पुकार सिखाया हुआ यीशु पिता से मिलने वाली बातों को कहकर इस भाग को समाप्त करता है। 12वीं आयत में लिखा है, हमारी स्वर्गीय पिता हमें पवित्र आत्मा को देगा। हम जस्ट ऊपर से पढ़ते आते वक्त संसारिक पिता और संसारिक पुत्र, बेटा, इनके बीच में जो रिश्ता है, संसारिक पिता से संसारिक पुत्र रोटी मांगता है, अंडा मांगता है, मछली मांगता है, संसारिक बातों को मांगता है, और पिता जो मांगता है, बेटा जो मांगता है, उसमें उसको जितना अच्छी वस्तु दे सकता है उतना अच्छी वस्तु देता है। तुम बुरे होकर भी, इसे लिखा है, तुम बुरे होकर भी अपने पुत्रों को, बेटों को, बच्चों को अच्छी वस्तुओं को देना चाहता है, जानता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगेगा तो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हे हमारे स्वर्गीय पिता कहकर यीशु ने जब प्रार्थना करना सिखाया, यीशु ने कहा, तुम्हारे स्वर्गीय पिता से तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें पिता से मिलेगा। इस संसार में रहने के लिए हमें सांसारिक भोजन की जरूरत है। हमें इस संसार में सांसारिक भोजन जब मिलता है, आत्मिक जीवन बिताने के लिए आत्मिक भोजन की जरूरत है, वो हमें स्वर्गीय पिता से मिलता है। इस भाग को जब हम पढ़ते हैं, हमें ऐसे लगता है, हाँ, हम हमारे पिता से इस संसार की बातों को मांग सकता है, मांगेगा तो मिलेगा। हाँ, मिलेगा। जब हम मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में ऐसे देखता है, इन सब वस्तुओं की जरूरत, ऐसे लिखा है, तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 32 आयत, तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, तुम्हें जरूरत है। हमें इस संसार में जिस शरीर के साथ जब रहता है,
क्या क्या जरूरत है वो हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। और इस अच्छी वस्तु जो हमारे इस संसार में हमें क्या क्या चाहिए वो सब कुछ हमारे परमेश्वर जानता है। लेकिन उससे अधिक यीशु ने उधर कहता है मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में, इस संसार की बात, वो खाना होगा, पहनने के लिए होगा, रहने के लिए होगा, ये सब वस्तु तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन तुम उसका खोज में ना रहना। उसका खोज में तो अन्य जाति रहता है जो परमेश्वर को नहीं जानता, इस स्वर्गीय पिता को नहीं समझता, उन लोग इस खोज में हैं। हम विश्वासी होकर भी अन्य जाति की समान, अन्य जाति मतलब जो प्रभु को ना मानते हैं, प्रभु को ना समझते, उनकी समान ना होने के लिए, उनकी तरह हम इस दुनिया में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, ऐसे संसारी बातों की खोज में ना रहे, बल्कि हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में रहे। वो हम लूका 11वें अध्याय उस 13वीं आयत में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा को मांगने वालों को पवित्र आत्मा को क्यों नहीं देगा। हमें इस संसार में प्रभु से प्रार्थना करना है। खास आज की जो परिस्थिति संसार में, आज की परिस्थिति में सबको प्रभु की जरूरत है और प्रभु की आत्मा की जरूरत है। हमें आत्मिक जीवन बिताने के लिए और आत्मिक इस संसार में एक जयवंत जीवन बिताने के लिए और बिना डर के साथ, बिना शंका के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु की उपस्थिति की बहुत जरूरत है, उसकी आत्मा की बहुत जरूरत है। तो हम, प्रभु कहता है मांगेगा तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाएगा तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा, ढूंढेगा तो तुम पाओगे। आज हम स्वर्गीय बातों के लिए खोजने वाला बनना है। पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करने वाला बनना है, संसारिक वस्तुओं की खोज करने वाला नहीं। आत्मिक रीति में परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता, भले इस संसार में मेरे सब कुछ खो जाए, भले इस संसार में मुझे कुछ ना मिले, प्रभु आपका राज्य में मुझे प्रवेश होना, भले मैं जिंदा रहे ना रहे, भले मेरा आयु 90 तक पहुंचे तो और ना पहुंचे, लेकिन प्रभु अभी आपका मेरा जरूरत है कि मुझे स्वर्ग राज्य में पहुंचना। पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में रहे। हम क्या प्रार्थना करते हैं प्रभु से? हमारे प्रार्थना में जो सबसे आगे रहने वाली बातें क्या है? संसार का खुशी, संसार की लालच, संसार की बात, या हमारी सेल्फ इंटरेस्ट की भरपूर करने के लिए हम प्रभु को इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं। हम प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी आत्मा की खोज में रहने वाला होना चाहिए। इधर जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चलो सिखाया, सबसे पहले यीशु अब परमेश्वर को परिचित कराता है पिता की रूप में। वो हमारा पिता है। और 12वीं आयत में यीशु जब बातें समाप्त की, यीशु ने कहा, बुरे होकर इंसान अपने बच्चों को अच्छा वस्तु देना चाहता है तो, जानता है तो, स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए क्यों ना देगा उन अच्छी वस्तु, सबसे अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की जो बात इस संसार की खाली आशीष के लिए नहीं। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को इस संसार में क्यों भेजा? क्या हमारे बुखार को खाली चंगा करने के लिए? क्या हमारी आर्थिक समस्या को खाली पूरा करने के लिए? क्या हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य दिलाने के लिए? हाँ, ये सब कुछ हमें चाहिए, जरूरत है, प्रभु बराबर पूरा करके देगा। लेकिन यीशु परमेश्वर इसलिए जगत को प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब परमेश्वर से हमारा प्रार्थना जब हम करते हैं, हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करना कि प्रभु इस संसार में हमें जो कुछ जरूरत है, आप उस वस्तुओं को जानता है। खास आगे
11 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। हमारे दिन भर की रोटी मतलब आज मेरा जीवन में जो जरूरत है आज उसको पूरा कर। आज की मेरा जरूरत पूरा होने के लिए आप मुझे सहायता करना। आगे की बात के बारे में नहीं, कल की चिंता कल करेगा, वो प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। और प्रभु से कहे, प्रभु आज का रोटी मतलब खाली शरीर की रोटी के लिए नहीं, आज मेरा जो परिस्थिति उसको पार करने के लिए मेरे जीवन में आपकी सामर्थ्य की जरूरत है। आज जितना सामर्थ्य मेरे जीवन में चाहिए प्रभु, उस सामर्थ्य से मुझे भर दे। आज की परिस्थिति को सामने करने के लिए कितना ताकत की जरूरत है, प्लीज प्रभु आप उस ताकत से मुझे भर दे। आज के लिए प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। कल हमारे लिए प्रभु दिया तो कल की चिंता भी प्रभु अपने आप करेगा। हे प्रियो, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम प्रभु से ऐसे प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज का रोटी, आज के लिए मेरे लिए सामर्थ, आज के लिए आज की सामर्थ, आज के लिए वरदान आप मुझे प्रदान कर। हमारी सोच और विचार अधिकतर बातों से इस संसार में ही रह जाता है, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु स्वर्ग राज्य के बारे में एक चिंता, एक विचार आज मैं इस संसार में, इसलिए आज की कार्य पूरा होने पाए। कल यदि तुम्हारे राज्य में है तो प्रभु इस संसार की चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं है। आज की रोटी आज हमें दे, दिन भर की रोटी। कल की दिन कल है प्रभु, मुझे पता है कल का भी कार्य आप जरूर करेगा। बुरे होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहता है तो हमारे स्वर्गीय पिता भी आज के लिए अच्छी वस्तु देगा। ये हमारे विश्वास है और एक सच्चाई की बात है। हमें पूरी तौर से प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। हाँ प्रभु आज का दिन मुझे चलाएगा, आज का दिन मुझे अच्छी वस्तुओं से तृप्त करेगा, आज का दिन मुझे मेरे जीवन में जो भी जरूरत है प्रभु पूरा करेगा। मैंने इसे कहा, जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चेलों को सिखाया, सबसे पहले परमेश्वर की परिचित किया, वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता है जो पृथ्वी में तुम्हारी जो कुछ जरूरत है या आज की जरूरत है पूरा कर सकता है, पूरा करने वाला है। यीशु जब प्रार्थना करने के लिए सिखाया, सबसे पहले में ऐसे कहा, तेरे राज्य आए, मतलब तू मेरे ऊपर राज्य कर, तू मेरे ऊपर कंट्रोल कर, तेरे अधिकार मेरे ऊपर होने पाए। और प्रभु से कहे, प्रभु आप पूरी तौर से मुझे कंट्रोल करेगा तो मेरे जीवन में जो कुछ जरूरत है वो समय पर आप पूरा करेगा, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। आप कंट्रोल करते हैं। जैसे रिमोट इस्तेमाल करते हुए हम टीवी को चलाता है, मतलब टीवी खुद नहीं चलता, रिमोट किसके पास है, वो अपनी मर्जी के अनुसार उस टीवी को इस्तेमाल करता है। उसी समान प्रभु के हाथ में हमारे कंट्रोल दे दे। प्रभु को पता है हानि ना हो पहुंचते हुए, हानि ना होते हुए, परेशानी ना होते हुए हमें कैसे चलाना है, प्रभु जानता है। प्रभु तेरे राज्य आए, तू मेरे ऊपर राज्य कर, तेरे शक्ति मेरे ऊपर प्रदान करे। मैं जानता हूं प्रभु आप मुझे सही रीति में चलाएगा, कभी मेरे जीवन में हानि ना होगा। जब मुझको खाने की जरूरत है तू मुझे खाना खिलाएगा, जब मुझे रहने की जरूरत है तू मेरे को रहने के लिए जगह देगा। जो भी संसार में मेरा जरूरत है उस जरूरत को पूरा करेगा। और प्रभु आनंद जीवन के लिए जो भी सामर्थ्य की जरूरत है वो सामर्थ्य तू मेरे जीवन में कार्य दे देगा। यीशु ने प्रार्थना करने के लिए सिखाते वक्त यीशु ने कहा, तेरे राज्य आए। हाँ प्रभु से कहे, मेरे परिवार के ऊपर तेरे राज्य आए, तू राज्य कर, मेरे परिवार को आप चलाए, मेरे कलीसिया को आप चलाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन को आप चलाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में आपका कार्य होने पाए, और आज की रोटी आप हमें दे। और आगे जो प्रार्थना यीशु मसीह समाप्त करने के बाद यीशु प्रार्थना इस प्रार्थना के संबंध कई शिक्षाएं चेलों को दिया। प्रार्थना करते वक्त हमारी एटीट्यूड कैसे होना चाहिए,
और प्रार्थना करते वक्त जल्दी उत्तर ना मिलने के बावजूद भी हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, ये सब बताते वक्त एक अच्छा दोस्त के बारे में यीशु कहता है। पहले स्वर्गीय पिता को, परमेश्वर को पिता, स्वर्गीय पिता की रूप में उन्हें परिचित कराया। उसके बाद में एक दोस्त जैसा, एक दोस्त अपने दोस्तों से कैसे बातें करता है उस प्रकार मांग सकता है। इस रीति में यीशु ने 5वीं आयत से इस भाग को, प्रार्थना की बातों को जब एक्सप्लेन करता है, उधर यीशु समझाता है एक दोस्त अपने दोस्तों से किस प्रकार बातें करता है। हमें पता है मूसा के साथ परमेश्वर ने कैसे बातें किया, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने कैसे बातें किया, नूह के साथ यीशु ने बातें किया, और किस प्रकार परमेश्वर को देखा। परमेश्वर उतना दूर रहने वाला नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, एक दोस्त जैसा बात करना चाहता है। लेकिन हमें भी समझना है कि हमारे साथ वो ऐसे बात करने वाला है। यीशु जब प्रार्थना करने के लिए सिखाया, सिखाने के बाद यीशु ने कहा एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ जैसे मांगता, अपनी जरूरत की वक्त मांगता, वैसे हम भी प्रभु से मांग सकता है, हम भी प्रभु से मांग सकता है। प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार की जरूरत है जो दूसरों से मांगने के बाद नहीं मिल सकता। साफ साफ अपना मुंह देकर उन्होंने मना करेगा, लेकिन दूसरा दोस्त के साथ अपना दोस्ती की रिश्ता में कैसे बातें करेगा, वैसे हम प्रभु से बात कर सकता है। यीशु पिता परमेश्वर को उतना करीब रहने वाला कर कर चेलों को समझाया। तुम्हारी बातों को वो समझ सकता है, तुम्हारे दिल की दर्द को समझ सकता है, तुम्हारी जरूरत को समझ सकता है, तुम्हारी इनकन्वीनियंस को समझ सकता है। उस प्रकार एक अच्छा दोस्त है हमारा प्रभु यीशु। क्या हम हमारी पूरी इच्छा और हमारे पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर रख सकता है? जब हमारी पूरी रास्ता बंद हो जाता है, आगे कोई उम्मीद नहीं रहता, आगे कोई हमारी जीवन बिताने की कोई रास्ता नहीं देख पा रहे, प्रभु के पास जाकर जैसे ये दोस्त बातें किया, प्रभु के साथ बात कर सकता है। प्रभु, और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, आप उड़कर मेरे लिए कार्य करना, आप जहां भी हो प्रभु उधर से उड़कर मेरे लिए कार्य करना। इधर हम ऐसे पढ़ता है लूका सुसमाचार 11वें अध्याय उसकी 7वीं वचन में, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, मतलब मुझे परेशान ना करे। अंदर से दोस्त उत्तर दे रहे, मुझे परेशान ना करे, मुझे ज्यादा परेशान तंग मत करे, आप दया होकर अपना घर चले जाइए। ये था उनके आवाज की अर्थ, मुझे दुख ना दे। अब तो द्वार तो बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उड़कर तुझे दे नहीं सकता। तू तो मांगते हैं, सच्चे मालूम है तुम्हें जरूरत है, लेकिन अब दे नहीं सकता, अब तो मिल नहीं सकता, अभी तो कई प्रकार की परेशानियां हैं, दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसके उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उससे जितनी आवश्यकता हो उतनी उड़कर देगा। यीशु से प्रार्थना करते वक्त, प्रार्थना सिखाते वक्त चलों को कहा, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, मतलब आज जितना जरूरत है उतना दे। जब उसको एक्सप्लेन कर रहा था, यीशु ने कहा उसको जितना जरूरत है उतना दिया, ना कम ना ज्यादा। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में जितना जरूरत है उतना प्रभु देगा। प्रार्थना करने के लिए हमें सीखना है।
प्रभु के ऊपर भरोसा रखना हमें सीखना है। इस दोस्त ने अपने दोस्त को लज्जा छोड़कर मांगते रहा, वो मांगने के कारण उसे मिला, तो हमें भी मिलेगा। खास हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर दे। जब तुझे तेरी आत्मा मेरे अंदर आएगा, प्रभु आपकी बातों को मैं समझ पाएगा, आपकी योजना को मैं समझ पाएगा, आपकी इच्छा को मैं समझ पाएगा। प्रभु आपकी आत्मा से मुझे भर दे। यीशु ने कहा, आप आत्मा के लिए प्रार्थना करें। नेक्स्ट है, सबसे पहले स्वर्गीय पिता की रिश्ता, बेटा पिता से मांग सकता। दूसरा दोस्त जैसा, मतलब एक समान, एक दोस्ती की एक रिश्ता। नेक्स्ट उसे अधिक एक रेस्पॉन्सिबल फादर जो बच्चों की तरह सोचता है। एक जिम्मेदार पिता अपने बच्चों के बारे में सोचता है। सबसे पहले पिता से मांग रहा था, लेकिन अब मांगते वक्त भी जो जरूरत है वो हमारी ऊपर हमारे लिए उंडालने वाला, हमारे लिए देने वाला। संसारिक पिता से बच्चों ने संसारिक बातों को मांगते रहा, और मांगने से मेरा विश्वास है वो मांगने से अधिक जो उनकी जरूरत को समझकर वो पिता ने जैसे इस बेटा को दिया, वैसे यीशु स्वर्गीय पिता के बारे में लिखा है, तुम्हारे स्वर्गीय पिता, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तु देना चाहता है, तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, खोजने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा, पवित्र आत्मा को क्यों ना देगा। प्रभु प्रियो, आज सब संसार डरा हुआ है। आगे कैसे जी सकता है, आगे कैसे जिएंगे, कल मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे की, मेरे परिवार की क्या होगा, बहुत सोच में इंसान की तौर से हमें भी कई प्रकार की सोच और विचार है। लेकिन एक बात हम प्रभु से मांग सकता, प्रभु आज की रोटी आज हमें दे, आज की रोटी आज हमें दे। और मांगने वालों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करने वाले हमारे परमेश्वर मांगने वालों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करेगा। यीशु जो प्रार्थना करने के लिए सिखाया, एक यीशु ने प्रार्थना करने के लिए बताया, अपने पापों की क्षमा मांगना, अपने पापों की क्षमा मांगना। हे पिता, इसे लिखा है, हमारे पापों को क्षमा कर। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर। संसारी की बातों को हम ज्यादा मांगने से अधिक हम प्रभु से मांगे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, पाप की स्वभाव को क्षमा कर। जो भी गलत विचार मेरे अंदर है, जो भी संसारिकता मेरे अंदर है, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। और हम प्रभु से उस अच्छी वस्तु, सबसे अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा, इस संसार में प्रभु स्वर्गीय बातों को समझते हुए, स्वर्गीय योजना के अनुसार चलने के लिए, प्रभु आपकी मन की बातों को समझने के लिए, और प्रभु मेरे इच्छा भी आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए, आपका आत्मा, उस स्वर्गीय आत्मा से मुझे तृप्त कर, ताकि मैं तेरा योजना के अनुसार चल सकूं। हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहता है, तो हाँ, हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए भी अच्छी वस्तु देगा। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूं सुंदर समय के लिए। प्रभु, अब तक आपने हमें इस संसार में सुरक्षित रखा। संसार में कई लोग प्रभु जी कई प्रकार की परेशानी से जीवन गुजार रहे हैं। इतना दिक्कत, इतना परेशानी जो संसार में शायद आज तक नहीं हुआ है। प्रभु जी, आप संसार के ऊपर दया कर प्रभु। प्रभु, हमारे इस संसार के ऊपर आप दया कर, अपना लोगों के ऊपर आप दया कर। प्रभु, हम जानते हैं हमारे स्वर्गीय पिता हमारी सब जरूरतों को जानता है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारी सभी जरूरतों को जानते हैं। प्रभु, हम सबको सहाय देकर, तेरी हाथ, तेरे सामर्थ्य, तेरी आत्मा हमें अगुवाई करता कि हम जिस प्रकार विश्वास जिंदगी आगे बढ़ाना है, उस प्रकार हम विधा सके। प्रभु वचन सुना हुआ सबके लिए प्रार्थना करता हूं, हम सबके सहाय देकर, खास आपकी आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर, आपके आत्मा से हमें तृप्त कर प्रभु।
पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होने पाए। सारी अंधकार की योजना, सारी अंधकार की शक्तियां उसकी योजना से हमें बचाकर तेरा इच्छा के अनुसार हमें चला दे। प्रार्थना को अपने सुनने से धन्यवाद। यीशु नासिक नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। वचन सुना हुआ सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह आशीष प्रदान करे और आगे मिलने तक प्रभु की पंखवाड़ में हमें छुपाए। आमीन आमीन आमीन।